नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। स्माइल के एस्थेटिक, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होने के लिए मेजर कंट्रीब्यूशन होता है दांतों के अलाइनमेंट का। बच्चों के जो परमानेंट टीथ होते हैं जिनके अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होते, उसके बहुत से कारण होते हैं, मल्टीफैक्टोरियल होता है ये। कुछ एक कारणों की यहाँ पे बात की जाए तो अगर फैमिली में परमानेंट टीथ प्रॉपरली अलाइन नहीं है, क्रुकेड है, ओवरक्राउडेड है या दांतों में स्पेस है, तो ये जेनेटिकली बच्चों में भी ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से बच्चों के दांत ऐसे होते हैं। दूसरे कुछ और कारणों की बात की जाए, बच्चों के बेबी टीथ जो होते हैं अगर वो समय से पहले गिर जाए, जैसे कैविटी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो परमानेंट टीथ की गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से परमानेंट टीथ टेढ़े मेढ़े आते हैं। और इसके अलावा अगर बेबी टीथ टाइम के बाद भी मुंह में रिटेन रहे, बने रहे, तो परमानेंट टीथ को आने का रास्ता बदलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो टेढ़े मेढ़े आते हैं। और इसके अलावा बच्चों की कुछ हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से भी परमानेंट टीथ टेढ़े मेढ़े आते हैं या उनका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता। थंब सकिंग या मुंह में अंगूठा चूसने की जो बच्चों की हैबिट होती है, उसकी वजह से मुंह का जो पैलेट होता है वो नैरो होने लगता है और ऊपर के जो आगे के दांत हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, वो और भी आगे की तरफ फॉरवर्ड वे में पोजीशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से दांतों का अलाइनमेंट खराब हो जाता है। तो चलिए फिर आज हम इसी बारे में बात करेंगे, बढ़ाएंगे अपनी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता दांतों के अलाइनमेंट के इस परमानेंट ट्रीटमेंट ब्रेसेस के बारे में। जानेंगे डेंटिस्ट की फर्स्ट विजिट से लेके किस किस तरह के ब्रेसेस होते हैं और ब्रेसेस लगने के बाद अपने दांतों की और ब्रेसेस की केयर किस तरह करी जाए, जिससे एंड रिजल्ट एस्थेटिक अलाइन होने के साथ साथ दांतों को हेल्दी भी रखे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, ऐसे ही डेंटल हेल्थ के लिए आने वाली बहुत सी सही और अच्छी जानकारी के लिए। कीप वॉचिंग। दांतों के अलाइनमेंट के परमानेंट ट्रीटमेंट ब्रेसेस के लिए वैसे तो आइडियल एज 14 से 16 साल होती है, जब बच्चों के सारे परमानेंट टीथ मुंह में आ चुके होते हैं, जॉ की ग्रोथ भी लगभग कंप्लीट हो चुकी होती है। लेकिन कभी कभी बच्चों में क्रुकेड टीथ, मैल अलाइन टीथ यानी दांतों का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होना पहले भी दिखाई देने लगता है, तो आप पहले भी डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। बेसिकली डेंटिस्ट की पहली विजिट ये एग्जामिनेशन के लिए होती है, कंप्लीट स्टडी के लिए होती है। डेंटिस्ट की पहली विजिट में बच्चे के मुंह, दांत और उसकी जबड़े का एग्जामिनेशन किया जाता है। कैविटी या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। इसके अलावा बच्चे के जॉ जॉइंट में कहीं कोई क्लिकिंग, पॉपिंग साउंड तो नहीं आ रहा, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, इसे एग्जामिन किया जाता है। इसके साथ ही बच्चे को चूइंग, स्वैलोइंग में कोई परेशानी ना हो, इसका भी एग्जामिनेशन सही तरीके से किया जाता है। बच्चे के ऊपर और नीचे के दांतों का इम्प्रेशन लिया जाता है, उसकी रेप्लिका एज अ मॉडल बनाई जाती है, जिससे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस को कंसिडर करके बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। और इसी के साथ ही मुंह का कंप्लीट एक्सरे लिया जाता है दांतों की स्टडी के लिए, सही ट्रीटमेंट के बेस्ट ऑप्शंस के लिए। दांतों के अलाइनमेंट के लिए ब्रेसेस बेसिकली दांतों पे एक स्टेडी प्रेशर बनाते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से स्लोली दांत मूव करते हैं और एक स्ट्रेट अलाइन पोजीशन में आ जाते हैं। ब्रेसेस की वैरायटी में बात की जाए तो बहुत सी वैरायटी है। बेसिकली ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ हद तक ये आप पे भी निर्भर करती है। ब्रेसेस की वैरायटी में बात की जाए तो मेटालिक ब्रेसेस होते हैं, काफ़ी ऑब्वियसली विजिबल होते हैं दांतों पे। इसके अलावा सिरेमिक ब्रेसेस आते हैं जो दांतों के कलर के होते हैं, तो इनकी विजिबिलिटी थोड़ी सी एस्थेटिक और प्लीजेंट होती है। ब्रेसेस को दांतों के ऊपरी या अंदर की सतह पे लगाया जा सकता है। लिंगुअल ब्रेसेस होते हैं। इसके अलावा क्लियर रिमूवेबल ब्रेसेस होते हैं। आज के टाइम में इनविजिलाइनर्स आते हैं, जिसे एक पतली ट्रांसपेरेंट प्लेट की तरह लगाया जाता है, जिसे निकाला भी जा सकता है। बहुत ही माइल्ड प्रेशर होता है इस पे, लेकिन ये डिपेंड करता है दांतों का अलाइनमेंट किस तरह का है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ऑप्शंस और ब्रेसेस को चूज किया जाता है। इसके अलावा ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग कलर के बैंड्स आते हैं, जो बच्चों के लिए ट्रीटमेंट को थोड़ा सा फन बना देते हैं।
और इसके अलावा कुछ एक बच्चों में ज़्यादा अलाइनमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती, उसे अर्ली स्टेज पे ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसी स्टेज में बच्चों के लिए क्लियर रिमूवेबल प्लेट्स आती हैं, कलरफुल प्लेट्स भी आती हैं, जिसे लगा के बच्चों के दांतों का अलाइनमेंट प्रॉपर किया जाता है। कुछ बच्चों में दांतों के साथ साथ जबड़े की हड्डी की भी समस्या होती है, तो ऐसे सिचुएशन में हेड गियर्स आते हैं, जिसे मेनली रात को पहना जाता है, जो हड्डी की पोजीशन को भी चेंज करते हैं। बढ़ती हुई एज के साथ ग्रोइंग बोन जो होती है जॉ की, उसकी ग्रोथ को लिमिट करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा एस्थेटिक और प्लीजेंट बनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमने ब्रेसेस से जुड़ी बेसिक जानकारी को समझ लिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ब्रेसेस लगने के बाद उसका रख रखाव, अपनी मुंह और दांतों का रख रखाव किस तरह करना है, जिससे ब्रेसेस का एंड रिजल्ट भी अच्छा रहे, लेकिन उसी के साथ मोर इम्पॉर्टेंटली दांत भी हेल्दी बने रहें, कैविटी फ्री ज़रूर से रहें। ब्रेसेस की वजह से दांतों के चारों तरफ फूड का कलेक्ट होना बहुत ही कॉमन होता है, कैच करते हैं ये लूज फूड पार्टिकल्स को, तो इसीलिए हर मील के बाद मुंह को अच्छे से साफ करना, पानी से रिंस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दिन में 2 बार ज़रूर से ब्रश करना, इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करना, अगर दांतों में कहीं खाना स्टक हो रहा है, कहीं फंस रहा है तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ ही फ्लॉसिंग बेड टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। हाइजीन यहाँ पे सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेसेस के साथ अपने दांतों की रख रखाव का। ब्रेसेस की केयर के लिए आने वाले इन इंटरडेंटल ब्रश को आप किसी भी समय यूज़ कर सकते हैं। अगर खाना मुंह में फंस रहा है, क्योंकि ब्रेसेस के लिए कभी कभी दांत भी निकलवाने पड़ते हैं, तो उस स्पेस में अगर खाना फंस रहा है तो इंटरडेंटल ब्रश की मदद से उसे बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। ब्रेसेस लगवाने के बाद डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट करना पड़ता है, मोस्ट प्रोबेबली एवरी मंथ विजिट करना पड़ता है। दांतों के अलाइनमेंट के लिए ब्रेसेस के वायर को एवरी मंथ एडजस्ट किया जाता है, तो इसकी वजह से दांतों में पेन हो सकता है। पेन टॉलरेट ना हो तो उसके लिए आपका डेंटिस्ट आपको मेडिसिन भी लिखते हैं, वो आप ले सकते हैं। घर में आपके रख रखाव के लिए आप जिस दिन एडजस्टमेंट कराएं या ब्रेसेस लगवाएं, तो कुछ दिनों तक आप सेमी सॉलिड डाइट को फॉलो कीजिए, सॉफ्ट खाना लीजिए, इससे दांतों पे प्रेशर और लोड कम होगा, पेन की समस्या कम होगी। और इसी के साथ ही ब्रेसेस की कंप्लीट ट्रीटमेंट के दौरान आप शुगरी ड्रिंक्स, सोडा, जूसेस, हाई शुगर ड्रिंक्स को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये टूथ डिके को इनवाइट करती है, दांतों को डैमेज कर सकता है। स्टिकी फूड, हार्ड फूड, इस तरह की चीज़ें आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। पॉपकॉर्न हो गया, पिज़्ज़ा, चीज़, गम्स, कैंडीज़, ये सब आपके ब्रेसेस को भी डैमेज कर सकते हैं, आपके दांतों को भी डैमेज करते हैं, क्योंकि लंबे समय तक अगर ब्रेसेस और दांतों के साथ चिपका रहेगा तो दांतों में डीके और कैविटी की समस्या भी पैदा करेगा। क्लियर रिमूवेबल ब्रेसेस जो होते हैं उन्हें खाना खाते समय निकालना एडवाइजेबल होता है। और इसके अलावा अगर ब्रेसेस की वजह से आपको मुंह में कहीं हर्ट हो रहा है, चुभन हो रही है, तो उसको आप तुरंत से एडजस्ट कराइए, क्योंकि धीरे धीरे ये मुंह में अल्सर की समस्या पैदा कर सकता है। ब्रेसेस का ये ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए लगभग 1 से 2 साल का समय लगता है, और जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको रिमूवेबल या फिक्स, जिस भी तरह को आप प्रेफर करें या आपका डेंटिस्ट एडवाइस करे, आपको रिटेनर्स लगाने पड़ते हैं लगभग कम से कम 6 महीने के लिए, जिससे दांत पुरानी पोजीशन में ना जाए। हालांकि ट्रीटमेंट लंबा है, लेकिन एंड रिजल्ट डेफिनेटली एस्थेटिक और ब्यूटीफुल होता है। अगर रख रखाव अच्छे से किया जाए तो दांत भी समय के साथ हेल्दी बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी बच्चों के दांतों के अलाइनमेंट के परमानेंट ट्रीटमेंट ब्रेसेस से जुड़ी कंप्लीट गाइडेंस। उम्मीद है आपके बच्चों के लिए ये यूज़फुल रहेगी, उनके अच्छे ट्रीटमेंट में ये योगदान देगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। बच्चों की डेंटल हेल्थ, बड़ों की डेंटल हेल्थ के लिए आने वाली अच्छी और सही जानकारी के लिए बेल आइकन को आप दबा सकते हैं हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Thank you for watching and stay fit.